अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर स्टडी करेंगे। 11th चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। वी ऑल नो दैट वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स और ट्यूबलाइट्स टू लाइट अप आवर होम्स एट नाइट। देखिए, हम सबको पता है जैसे कि हम डिफरेंट टाइप के कई प्रकार के बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं हमारे घर को रात को लाइट अप करने के लिए, रोशन करने के लिए। तो इन अवर डेली लाइफ वी आर लिसन टू म्यूजिक एंड सी अवर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन टीवी। देखिए, और डेली लाइफ में रोज़ाना ज़िंदगी में हम क्या है, म्यूजिक सुनते हैं, लिसन करते हैं, और हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है टेलीविज़न पे देखते हैं उसको। तो ड्यूरिंग समर और गर्मियों में वी कीप अवर होम्स कूल यूजिंग फैंस एंड कूलर्स। तो गर्मियों में हम अपने घर को, होम्स को क्या है, कूल करते, ठंडा करते हैं किसके द्वारा? फैन द्वारा और कूलर्स द्वारा। व्हाट मेक्स ऑल दीज एप्लीकेंसेज वर्क? तो देखिए, इन सभी एप्लीकेंसेज को जिनकी भी बात हुई है, चाहे म्यूजिक सिस्टम है, चाहे वो अपना कोई टेलीविज़न है, चाहे वो बात करें कूलर है या फैन है, तो इनको कौन मतलब कि काम करवाता है, कैसे काम करती है? देखिए, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी इज परहैप्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? शायद सबसे मोस्ट कन्वीनियंट में आसान और वाइडली में बड़े लेवल पे यूज करने वाली एनर्जी है, जिसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। वी नाउ कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, अभी हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, भी हम इमेजिनेशन करनी बड़ी मुश्किल है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि तो इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एज मच एज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एज से एयर एंड वाटर। तो देखिए, आज के समय में हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है जितना कि हमारे लिए पानी और हवा। तो देखिए, इसमें एक्टिविटी है। वी लिस्ट बिलो सम एक्टिविटीज और एक्शन एसोसिएटेड विद द डिवाइस और एप्लियंसेज। कुछ डिवाइसेस के से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी जो एक्शंस हैं दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी। ये इसमें डिवाइसेस वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। ऐड सम मोर टू द लिस्ट। तो इसमें लिस्ट में देखिए और भी डालना है, जैसे वेकिंग अप, तो इलेक्ट्रिक अलार्म है जगाने के लिए। ग्राइंडिंग ऑफ वेट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लोर है, फ्लोर मिल है। उसी तरह कह सकते हैं हम कूलिंग के लिए फैन कह सकते हैं आप, और कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं, एसी भी बोल सकते हैं। ग्राइंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक ओवन है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है। रीडिंग के लिए एलईडी बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं। तो ये एक लिस्ट बनानी है आपने। बाकी बात करें चैप्टर में, तो डू यू नो में है सम सी क्रिएचर्स। देखिए, सी में कुछ ऐसी क्रिएचर्स हैं लाइक द इलेक्ट्रिक ईल, जिसको कि जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल है, ईल जैसे कि ये फिगर में दिखाया है, ये इस जीव को कहते हैं इलेक्ट्रिक ईल। तो कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, एक जायज सी सिग्निफिकेंट, एक जिसको हम काउंट कर सकते हैं, भी बिल्कुल थोड़ी भी नहीं, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, एक जायज सी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अबर बायोलॉजिकल एक्शंस आर आल्सो लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिसिटी इन वन और अदर वे। तो देखिए, हमारे बायोलॉजिकल क्या हैं, जो शरीर के अंदर जो एक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये भी किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हैं। डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, डिफरेंट जो अलग अलग तरह की एनर्जी के सोर्स हैं दैट वी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कैन बी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो देखिए, जितने भी हम एनर्जी यूज करते हैं बिजली जनरेट करने के लिए, वो जहाँ तो रीन्यूएबल है, मीन्स द्वारा रीन्यू हो सकते हैं, जहाँ फिर वो नॉन रीन्यूएबल है, जैसे कि कोयला है, एक बार यूज करके वो दोबारा यूज नहीं होते। तो बात करते हैं एक्टिविटी सेकंड की। कलेक्ट करनी है कुछ पिक्चर्स डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, गैजेट्स की, न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, कैटलॉग में से। अब आपने करना क्या है, अब आपने मेक डिफरेंट नोटबुक बनानी है, हेडिंग देना उसको, जैसे डिवाइसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस मोशन। तो पहला टॉपिक क्या है, वो डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे मोशन के साथ, जो वो डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर सेकंड, डिवाइसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीटिंग कूलिंग। तो उन डिवाइसेस की लिस्ट बनानी है जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर हीटिंग देती हैं या कूलिंग देती हैं, जैसे कि एसी कूलिंग देता है और इलेक्ट्रिक हीटर जो हीटिंग करता है। फिर हमने लिस्ट बनाई डिवाइसेस की यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं और प्रोड्यूस करती है साउंड, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, अलार्म्स हैं इलेक्ट्रिक। बात आगे है डिवाइसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट। तो ऐसी डिवाइसेस की लिस्ट जो लाइट प्रोड्यूस करती है, CFL है, बल्ब्स हैं। तो ये एक एक्टिविटी करने के लिए। तो बात करते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। वन डे आफ्टर डिनर रोहित एंड रीना वर प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस विद देयर फादर।
तो एक दिन डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, रोहित और रीना क्या थे, खेल रहे थे गेम चेस की अपने पिताजी के साथ। सडनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वेंट ऑफ। एकदम से क्या हुआ, लाइट थी वो चली गई। देयर फादर टुक आउट ए इलेक्ट्रिक टॉर्च फ्रॉम द नियर बाय ड्रॉर एंड स्विच्ड इट ऑन। तो देखिए उसके फादर ने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उनके फादर ने एक ड्रॉर में से एक टॉर्च निकाल ली और उसको ऑन कर दिया। देयर वॉज सम लाइट इन द रूम एंड दे कुड फाइंड देयर वे। तो इससे क्या था, इतनी की लाइट होगी रूम में कि वो लोग अपना वे मीन अपना रास्ता ढूंढ सकें। तो चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड एंड वांटेड टू नो हाउ द इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क। तो देखिए जो बच्चे थे रोहन और रीना, रोहित और रीना, वो एक्साइटेड हो गए जानने के लिए, उत्तेजित हो गए, वो जानना चाहते थे कि ये टॉर्च कैसे काम करती है। वन द इलेक्ट्रिक सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड, और जैसी लाइट दोबारा से आई, देयर फादर आस्क्ड देम टू लुक एट द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो उन्होंने, पिताजी ने क्या कहा कि बच्चे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे काम करती है, तो पिताजी ने कहा देखो ये बेटा इनके पार्ट्स की तरफ देखो, ये कैसे काम करते हैं। आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं उस तरह जिस तरह की रोहित एंड रीना चाहते हैं डिटेल्स को जानना। तो आइए बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम में ये बल्ब है, फिलामेंट कहते हैं इसको, ये रिफ्लेक्टर जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। अब देखिए ये एक वायर जहां से जा रही है, एक वायर जहां से आ रही है। ये सेल है, एक सेल की एक साइड यहाँ लगी है, एक साइड यहाँ लगी है, और जहां पे क्या है, स्विच है, जो स्लाइडिंग स्विच है। और बाकी जो बॉडी है इसकी वो प्लास्टिक की है, और ये सेल लगे हुए हैं सीरीज में। तो देखिए टू फाइंड आउट वी फाइंड दैट इट हैज थ्री मेन पार्ट्स। इलेक्ट्रिक जो टॉर्च इसके तीन पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल है ये वाला, और कॉम्बिनेशन जो इसका जहाँ सेल मीन्स एक है या दो है, एंड अरेंजमेंट फॉर हाउसिंग द, इसकी साथ में अरेंजमेंट होगी सेल के साथ ही उसको, एक ऑन ऑफ स्विच। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो टॉर्च है इसमें तीन चीजें हैं बैटरी में, एक तो बल्ब है इसका मेन, बाकी इसकी सप्लाई है जो पावर सप्लाई जिसको हम सेल कहते हैं, और थर्ड क्या है इसकी स्विच, क्योंकि ऑन करने पर चलेगा बल्ब की सप्लाई, अदरवाइज नहीं चलेगी। बल्ब नहीं होगा तो टॉर्च किसी काम की नहीं, सेल नहीं होंगे तो किसी काम की नहीं। तो जैसे हम स्लाइड करते हैं स्विच को, ये स्विच को हम स्लाइड करेंगे इधर से, तो क्या है जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो स्विच ऑन हो जाती है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट कर जाती है फ्लो करना सेल में से बल्ब की तरफ। तो फ्लो इज थ्रू द थिन मेटल, देखिए पतली सी मेटल जो है यहाँ पे, इस थिन मेटल के थ्रू फ्लो है जो कि कनेक्टिंग वायर को है। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करेगा, हीट अप कर देगा फिलामेंट को, इस फिलामेंट को, बल्ब की फिलामेंट को, जिससे क्या होगा, जो बल्ब है वो हमारा रोशनी करेगा, लाइट अप कर देगा। तो बात करते हैं एक्टिविटी की। डू यू नो में इलेक्ट्रिक बल्ब इन ए टॉर्च, जो टॉर्च में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इज कैप्ट एट ए फोकस ऑफ कनकेव रिवर। उसमें क्या है, कनकेव जो है मिरर होता है इस तरह का, यहाँ ये बल्ब है तो एक फोकस पे रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो रिफ्लेक्टर है वो सेंड्स आउट द लाइट एज ए पैरेलल बीम। तो जितनी ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी वो सारी सारी पैरेलल तरह इस तरह से टॉर्च में से निकलती है। द पार्ट ऑफ द बल्ब लाइट दैट वुड हैव गॉन बैक गॉट वेस्टेड, अदरवाइज देयरफॉर इट बिकम्स अवेलेबल टू अस। तो देखिए कहने का चाहता है कि ये बल्ब है, बल्ब ने देखिए रोशनी सभी तरफ भेजेगा, तो बाहर की तरफ तो आ ही रही है, लेकिन जो बैकवर्ड जा रही थी उसको क्या किया, रिफ्लेक्टर लगा रखा था, वो उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा से भेज रहा है। तो जितनी लाइट थी बल्ब की वो आगे की तरफ जा रही है, कोई भी पार्ट उसका वेस्ट नहीं हो रहा। अगर पीछे रिफ्लेक्टर ना होता तो कुछ पार्ट पीछे वेस्ट हो जाता, वो काम ना आता, लेकिन वो रिफ्लेक्टर उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा आगे की तरफ भेज रहा है। तो बात करते हैं केमिकल्स गेट यूज्ड अप इन सेल में स्टॉप वर्किंग। तो जैसे ही ये सेल के अंदर के केमिकल्स खत्म हो जाएंगे, सेल क्या है, काम करना बंद कर देगा। तो मोस्ट कॉमन जो सेल है जो हम इलेक्ट्रिक टॉर्चेज में यूज करते हैं उनको कहते हैं ड्राई सेल्स। तो देखिए सेल में क्या है, ये आउटर इसका व्यू है, लेकिन इनसाइड से देखें तो ड्राई सेल में ये जिंक का केस है आउटर साइड, इसके अंदर कार्बन की मेटल है, बीच में क्या है, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, ये बीच में एल्युमिनियम क्लोराइड है यहाँ पे, और ये मेटल कैप है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है। तो देखिए ईच सेल हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। इन ए ड्राई सेल द सेंट्रल मेटल कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला देखिए पॉजिटिव जो कैप वाला होता है ये होता है पॉजिटिव, एंड मेटल केस जो सारा सारा मेटल केस है ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो साइन है उनके ऊपर लिखे जाते हैं ताकि हेल्प हो जाए हमें कि कैसे उनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जोड़ना है। तो हमेशा ये जो टोपी वाला हिस्सा है कैप वाला, ये वाला जिस तरह ये है अपना पॉजिटिव, और ये बाकी मेटल पार्ट जो है इसका ये होता है नेगेटिव। तो लेट अस ट्राई टू पुट द इलेक्ट्रिक सेल्स इन ए टॉर्च। टॉर्च में सेल्स को रखें। हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता लगेगा कि सेल्स बीन इंसर्टेड प्रॉपर्ली, कि जो सेल्स है आपने अच्छी तरह से लगाए हैं
इन द टॉर्च द जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट होगा टू नेक्स्ट सेल। इफ द इलेक्ट्रिक जो सेल है आर नॉट पुट इन करेक्ट ऑर्डर, अगर वो सही ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो टॉर्च वुड नॉट वर्क, तो टॉर्च क्या है, काम नहीं करेगी। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिक सेल्स इन द टीवी रिमोट्स, आप टीवी रिमोट्स में भी सेल्स को रिप्लेस कर चेंज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक्टिविटी की। लेट अस मेक एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग एन सिट्रिक फ्रूट, तो सिट्रिक फ्रूट में खट्टा फ्रूट लीजिए, जो खट्टा जो नींबू होता है, मौसमी होती है, उसको क्या करना है, जैसे कि लेमन है, इसके टू थिन इसमें क्या है प्लेट्स लगानी है आपने, जिस तरह की शो किया डायग्राम में, इनके डिस्टेंस होने चाहिए 5 to 6 सेंटीमीटर, एक कॉपर की एक जिंक की, क्योंकि सेल में क्या था, जिंक और कॉपर था। अब क्या करेंगे हम इसके साथ एक अटैच कर देंगे बल्ब को, जैसे शो किया है डायग्राम में। तो रोल द फ्रूट अंडर द पालम, अब क्या है, फ्रूट को पालम्स के बीच में सॉफ्टली थोड़ा सा रोल करना है, विदाउट ब्रेकिंग द स्किन, कि उसकी स्किन ना फटे, इसका जो फ्रूट है वो फटे ना। तब इंसर्ट कीजिए 2 डिफरेंट मेटलिक स्ट्रिप्स फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट लेमन में। तो देखिए लेट देम नॉट टच द बॉटम, कि वो बॉटम को ना टच करें, आपस में बॉटम में टच ना करें। तो नाउ देखिए जो दोनों के दोनों पेयर्स हैं कनेक्टेड वायर्स के, उनको कनेक्ट करना है अपने मेटल से और साथ से बल्ब से। तो देखिए इससे क्या होगा, अब बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। इससे इस तरह ही आपने कुछ वेजिटेबल्स के साथ, पोटैटो के साथ, टमाटो के साथ, इनके साथ करना है इसको चेक करने के लिए। तो बात करते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो कई सारे सेल्स जुड़े हुए हैं तो उनको कहते हैं बैटरी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स लाइक वन वी यूज इन इलेक्ट्रिक टॉर्च फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक बैटरी, तो जो सेल हम इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च में, वो भी एक बैटरी है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल हैं, 2 सेल्स हैं। थिंक ऑफ द अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन विच वी यूज बैटरी और बैटरीज, तो देखिए बाकी डिवाइसेस भी देखिए, सोचिए कौन कौन सी जिनमें हम बैटरी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है डू यू नो में इनर ईयर ऑफ द मैमल्स, हमारा जो मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, तो मैमल्स का जो इनर ईयर है इंक्लूडिंग ह्यूमंस कंटेन्स ए नेचुरल बैटरी, हमारे में एक कुदरती बैटरी है। इन हियरिंग दिस नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम कॉज्ड बाय द साउंड सिग्नल, तो देखिए जैसे हमें सिग्नल मिलता है तो जो बैटरी करती हैं उनको वाइब्रेशंस में प्रोड्यूस कर देती है हमारी ईयर के, किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तो देखिए जो भी हमारी वाइब्रेशंस हुई थी हमारे ईयर के ड्रम के ऊपर साउंड के कारण, जैसी साउंड हमारे ईयर तक आई तो हमारा जो ईयर का ड्रम था वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अब उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में किसने कन्वर्ट किया, हमारी जो नेचुरल बैटरी हमारे कान के अंदर है। तो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर देन ट्रेवल टू द ब्रेन, यहाँ पे वो उनको स्टडी किया जाता है, उससे हमें रिजल्ट बताते हैं हम क्या सुन रहे हैं। नाउ डेज इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स, आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं और बैटरीज हैं वो अलग अलग साइज की और शेप की हैं। द इलेक्ट्रिक सेल दैट आर यूज इन अवर रिस्ट वॉच, जो हम अपनी रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, वो बटन की शेप का होता है, इसको कहते हैं बटन सेल्स। तो नेक्स्ट देखिए डू यू नो में द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल यूज इन टॉर्च इलेक्ट्रिक टॉयज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वंस देयर केमिकल्स गेट यूज्ड अप, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल्स हम टॉर्चेज में, इलेक्ट्रिक टॉयज में यूज करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं जैसे कि उनका जो केमिकल है वो बंद हो जाता है, यूज हो जाता है। तो दे हैव टू बी देन रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, तब हम क्या करते हैं, उनको नए से रिप्लेस करते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स, इनको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। कार, स्कूटर, इन्वर्टर में इनमें बैटरीज होती है विच आर रिचार्जेबल, जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, रेगुलरली चार्जिंग कर कर। दे आर नॉन एज सेकेंडरी सेल्स, तो ऐसे सेल्स को सेकेंडरी सेल्स या अकोमुलेटर्स कहते हैं। द बैटरीज प्रेजेंट इन द डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फोन्स में, आईपैड्स में, टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में, वो रिचार्जेबल होती हैं। तो मीन जिस सेल को हम सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं, जिनको दोबारा रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं उनको हम सेकेंडरी वो जो अपना सेल्स कहते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर कवरिंग ऑफ द ग्लास दैट इज फिक्स्ड इन ए मेटेलिक बेस, देखिए टॉर्च का बल्ब होता है उसकी देखिए आउटर साइड में क्या है, कवरिंग होती है ग्लास की। तो देयर इज ए थिन कॉइल्ड वायर मेटल इनसाइड द ग्लास, तो इसके अंदर देखिए एक पतली सी कॉइल सी होती है मेटल की, जो कि कॉइल की फॉर्म में है। इट इज दिस वायर विच हीट्स अप एंड गिव्स लाइट, तो देखिए ये वायर जो है, जो ये वायर है कॉइल की हुई, ये ही हीट अप होकर लाइट देती है हमें, इसको कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय द 2 थिक वायर्स, इसको देखिए 2 वायर्स जो क्या है सपोर्ट कर रही हैं।
वन ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस, इसमें से एक तो इसकी मेटल टिप के साथ जुड़ी हुई है इसके साथ, और एक इसके अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनमें जुड़ी होती है। तो लॉन्ग विद द साइड ऑफ द कवर एट द बेस ऑफ द बल्ब, एक बेस पे होती है। तो देखिए जो पीछे से देखेंगे यहाँ से तो बल्ब ऐसे होगा, तो दो पॉइंट्स होते हैं, एक वहां जुड़ी हुई है, एक इसकी मेटल की स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई है। द टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट डू नॉट टच इधर, तो ये दोनों के दोनों टर्मिनल्स ऐसे जुड़े होते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो देखिए जैसे इस बल्ब में दिखा रखा है, एक इसके बेस में जुड़ी हुई है, एक इसकी साइड में जुड़ी हुई है। तो ये दोनों की दोनों आगे जाकर ऐसे पास होकर इस कॉइल से जुड़ी हुई है जो कि हीटअप होगी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज टू लाइट अप अवर होम्स आल्सो हैव ए सिमिलर डिजाइन, तो हमारे जो बल्ब्स यूज करते हैं हम घरों में, उनका भी सेम ही डिजाइन होता है ऐसे। वन मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उनमें डिफरेंस क्या होता है कि टू मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स आर बोथ अराउंड द बेस ऑफ द बल्ब। तो देखिए उसमें क्या है, बेस की बल्ब के बेस में दोनों पॉइंट्स अलग से बनाए होते हैं क्योंकि उसने होल्डर में फिट होना होता है सॉकेट में। लेकिन जैसे कि देखिए ये वाला है, बैटरी केस में इस तरह है, लेकिन वैसे सिंपल केसेस में इसके बेस के नीचे दोनों पॉइंट यहाँ लगे होंगे। यही डिफरेंस है, बाकी सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डूजनों में। इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस कॉल्ड आर्गन और नाइट्रोजन। देखिए जो बल्ब का इनसाइड हिस्सा है उसमें क्या है, इनर्ट गैस जो कि रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन होती है। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू सेव द फिलामेंट फ्रॉम द बर्निंग आउट इन द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल एयर। तो नॉर्मल एयर में क्या होता है, अगर ऐसी होता तो जो फिलामेंट है वो जल जाती क्योंकि ऑक्सीजन के कारण। तो दिस इज फिल्ड विद इनर्ट गैस जो कि रिएक्ट नहीं करती, एंड आल्सो सेव्स द बल्ब फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी फटने से उसको बचाती है,